तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था ना कि 2025 के शुरुआत में मुझे जब साल शुरू हुआ था तभी मुझे मेरे आसपास यमराज नज़र आते थे। और मुझे ना वो हमेशा किसी को ले जाते हुए दिखते थे, पर वो कौन था जिसको वो ले जाते ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। और इससे भी बड़ी बात ये है ना कि मुझे इस चीज़ का एहसास था कि मेरे पास से कोई चीज़ जा रही है, किसी को वो लेके जा रहे हैं, पर वो मुझे नहीं लेके जा रहे हैं। और वो जिसको भी लेके जा रहे हैं कोई ऐसा है जो मेरे मतलब बहुत करीब है, ऐसा ये एहसास था। और ये एक बहुत भयावह, बहुत डरावना, बहुत कष्ट पीड़ा देने वाला एहसास था, क्योंकि ये अल्टीमेट था। क्योंकि यमराज का आना मतलब सब समापन। और ये साल के शुरुआत से ही मेरे साथ होने लगा। दूसरी तीसरी जनवरी को ही ये चीज़ शुरू हो गई। तो मैं अभी न्यू ईयर भी अच्छे से मना ही नहीं थी, चीज़ें अच्छे से सेट नहीं हुई थी कि मेरे मन में ये तनाव आ गई। मैंने बाबा से ये प्रार्थना शुरू कर दी कि ये क्या होता है। और फिर मुझे पता चला कि महादेव तो मतलब प्राण की रक्षा करते हैं। वो प्राण जो है उस वो वही बचा सकते हैं। तो फिर मैंने बाबा से अनुमति मांगी और फिर उसके बाद जो है मैंने मतलब बाबा के उज्जैन महाकाल जाकर के दर्शन करे। और मैं करके जिस दिन वापस आई हूँ ना, मतलब जब मैं ट्रेन पे थी और वापस आ रही थी, उस दिन भी मुझे वो सपना आया। और मतलब उसी ट्रेन पे बैठे बैठे मैंने फिर सोच लिया कि मुझे फिर महाकाल उज्जैन जाना है। और मैं शिरडी उज्जैन वीकेंड्स पे जाया करती थी। मेरे घर वालों को भी इस चीज़ बहुत वियर्ड लग रही थी, पर मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं क्या देख रही हूँ। और मेरा था कि अगर मैं बाबा पे भरोसा करती हूँ तो मैं इस प्रॉब्लम का सल्यूशन खुद निकालूंगी। मुझे समय से पहले अगर कोई चीज़ दिखाई जा रही है तो सल्यूशन भी मुझे मिल जाएगा। मेरे मन में ये बात थी। तो मैंने इस चीज़ को सोचते हुए मैंने अपने आप ही शिरडी महाकाल यही दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे ना कुछ समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उन दिनों मेरा महाकाल से कनेक्शन बहुत जुड़ा। उन दिनों मुझे समझ में आया कि शिव क्या है। और मुझे ये समझ में आया कि शिव की कोई परिभाषा नहीं है। सबकी अपने अपने विचार हैं, पर उनकी कोई परिभाषा नहीं है। वो शब्द से, परिभाषा से, किसी चीज़ से भी बहुत ऊपर है महादेव, महाकाल। तो मैंने बस उस उनको बहुत पूजा में बहुत कनेक्शन मेरा बिल्ड हो गया। पर वो चीज़ कंटिन्यूड थी। मतलब वो सपने मैं जब भी अब खुश होती ना कि ठीक है चलो प्रॉब्लम निकल गई, वो चीज़ आती, फिर से मुझे दिखते वो यमराज। और मेरा तो ये भी हो गया था कि मैं यमराज को भी प्रार्थना करने लगी थी कि हे भगवान आप ऐसा ना करें। ये स्थिति हो गई थी और मेरी उनसे भी कनेक्शन बिल्ड हो गई थी कि प्रभु आप क्षमा कर दें। इसके बाद ना ज़रा सी मेरे घर पे किसी को छींक भी आ जाए ना, तो मुझे लगता कहीं इसके लिए तो यमराज नहीं आ रहे हैं। और ये एक इतना घटिया स्ट्रेसफुल टाइम था ना, क्योंकि आपको पता है मौत तो किसी की रखी है और कोई अपना है, कोई पराया नहीं है, अपना है कोई, तो कौन है वो। तो ये बात थी। तो मैं बहुत परेशान थी इस चीज़ को लेकर, मुझे कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है उसकी बेटी हुई थी। और उसकी बेटी जो थी वो फ़रवरी में हुई थी। ठीक है, जिस दिन उसकी डॉटर का जन्म हुआ था उस दिन भी मैंने हर एक चीज़ को छोड़ के मैं महाकाल में थी। मुझे लगा था कहीं वो मेरी बहन के लिए तो नहीं है। तो उसकी जब डिलीवरी हुई थी मैं तब भी हॉस्पिटल में नहीं थी। तो इनिशियली थोड़ा वो लोग को था कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं क्यों नहीं थी। पर जो मेरे साथ हो रहा था ना, वो मैं नहीं समझा सकती थी। थ्रू आउट द डिलीवरी मैंने पूरे टाइम उज्जैन महाकाल को प्रार्थना की। और जब मैं सुन ली कि वो एकदम रिस्क के बाहर है, वो बिल्कुल ठीक है, तो ही उसके बाद मैं आई थी। उस वक्त मुझे बच्चे की भी चिंता नहीं थी, मैं सच कहती हूँ। उस वक्त मुझे सिर्फ मेरी बहन की चिंता थी, वो सही होनी चाहिए, ये चीज़ था। और वो ठीक थी, फिर मैं आई और बच्चा भी बिल्कुल ठीक था। तो ये चीज़ हुई। इसके बाद मैं आपको अब मार्च नहीं, अप्रैल अप्रैल का मैं बताती हूँ, मार्च एंड अप्रैल का मैं बताती हूँ। तो मेरी बहन और मेरे बहनोई को कहीं जाना था। तो वो लोग क्या किए ना कि वो लोग जो उनकी नन्ही प्यारी सी गुड़िया है
जिसका नाम तो मैं नहीं, पर मैं ये कहूँगी कि चलिए हम उसे अभी परी बुलाते हैं। तो परी को मेरे पास में रख के गए कि भाई मासी है, बहुत प्यार करती है और बहुत प्यार करेगी। तो मेरे पास रख के वो लोग चले गए और वो लोग 1 हफ्ते के लिए गए हुए थे। अब मैं परी को रखी हुई थी। हम लोग ना सेम टाउन में रहते हैं, पर हम लोग अलग अलग जगह रहते हैं। मेरे पेरेंट्स अलग जगह रहते हैं, मेरी सिस्टर अलग जगह रहती है और मैं यहाँ, मैं कभी अपने घर पे रहती हूँ, कभी अपने मम्मी पापा वाले घर पे। वो इसलिए क्योंकि मेरी बहुत हेक्टिक रूटीन रहती है ऑफिस की वजह से, तो मैं उतना ट्रेवल नहीं कर सकती। और मेरे पापा भी मेरी ही तरह बहुत लंबा ट्रेवल नहीं कर सकते, तो ये हम सब की मजबूरी है कि हमें अलग अलग रहना पड़ता है। लेकिन एक टाउन में है तो हम मिलते हैं, वीकेंड्स पे भी मिलते हैं। और मेरे से अगर हो पाता है, मेरी ऑफिस थोड़ी, मुझे जिस दिन वर्क फ्रॉम होम मिल गया या रिलैक्स्ड रहता है जिस हफ्ते, मैं घर चली जाती हूँ। तो ये प्रॉब्लम है हमारे साथ में। तो अब क्या हुआ ना कि उम, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं ये भी बता देती हूँ। तो मैंने उनके बच्चे को रख लिया, परी को मैंने रख लिया अपने पास में। और वो लोग मेरे पास इसलिए भी दे के गई थी कि भाई मम्मी पापा थोड़े ओल्ड होते जा रहे हैं ना, तो उन पे कितनी लाइबिलिटी हम दें। तो ये करके, और उसको पता है कि मैं बहुत केयर भी करूँगी मैं, तो इसलिए मैंने उसने मुझे दे दिया और मेरी हेल्पर भी है यहाँ पे, तो परी को कोई दिक्कत नहीं होती। तो यही चीज़ थी। अब परी मेरे पास आई तो पहला दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा गया, पर दूसरे दिन से क्या होने लगा ना कि अपने आप से उसने ना कुछ भी खेलना धीरे धीरे बंद कर दिया, हंसना बंद कर दिया, उसने दूध पीना बंद कर दिया। ये सारी चीज़ें होने लगी और मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास तीसरे दिन लेके गई, तो डॉक्टर्स ने कुछ दवाई वगैरह दी और बोला ये ठीक हो जाएगी। चौथे दिन आते आते तक ना उसने दूसरे दिन के बाद से एक दाना मुंह में कुछ नहीं लिया था। दवाई जो गई होगी वो गई होगी, और वो एकदम शिथिल और शांत पड़ने लगी। और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो लोग भी मेरे पास में आ गए। इस टाइम पे ना मुझे एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि मैंने यमराज को देखा था और कहीं यही तो नहीं है जो चीज़ मैंने देखा। और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हुआ है। उसने कुछ भी खाना पीना सब छोड़ दिया था, और इतनी खेलने चहकने वाली बच्ची पूरी तरह एकदम शांत हो गई। तो मैं जो महाकाल से जो मैं विभूति लेके आई थी वो मैंने उसको लगाया, और उसके बाद ना मैंने तब उसके बाद मुझे ना एकदम से जब बाबा पर बहुत ध्यान गया, तो मैंने ना बाबा की ऊदी निकाली। जो मैं शिरडी जितने भी दिन गई थी, जितनी ऊदी मैं कलेक्ट करके लाई थी, सब मैंने एक कटोरे में निकाला और मैंने उसके पूरे शरीर में ऊदी लगाई। पूरे शरीर में, ठीक है, पैर में, हाथ में, सारे उसमें। और मैंने उसको लगा के उसको बाबा के सामने लेटा दिया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है, वो बचेगी नहीं बचेगी कुछ नहीं। और मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया और वो धीरे 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 खामोश होती जा रही थी। मुझे लग रहा था ना कि मेरे सामने मेरा बच्चा जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। और आधे घंटे से भी ऊपर हो गया, 45 मिनट बीत गई ना, फिर एकदम से वो रोई, जैसे कि ना किसी ने उसको जगाया हो नींद से। वो बहुत तेज चिल्ला के रोई। हम सब भी एकदम वो हो गए कि क्या हुआ इसको एकदम से। और वो खूब रोने लगी, बहुत ज़्यादा। फिर उसको ना हमने दूध पिलाया, फिर उसने दूध पिया, फिर उसे हमने प्रॉपर नहाया, और उसके बाद वो वापस चहकने खेलने लगी। उस दिन मुझे ना उदी की महिमा समझ में आई, और जो इतने दिनों से मेरे साथ हो रहा था, मुझे समझ में आया कि वो परी के लिए था, कि परी के जाने का समय था। फिर भी इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी ना हमें कई बार लगता है ये सब महज एक इत्तेफाक है। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब अभी ये साल खत्म होने को आया है ना, तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे बहन बहनोई और परी ये सारे लोग मिलके गए हुए थे वृंदावन। उधर कोई ना संत इनको मिले थे, तो उन्होंने ना इन लोगों को कहा कि आपको पता है, आपकी इस बच्ची का ना एक बहुत भयंकर समय था, या तो ये उसमें बचती या ये उसमें मर जाती। और इसकी मासी की तपस्या से ना
ये बच गई। तो जब ये बात मैंने सुना ना, तो मेरे बहनों ने पूछा तुमने ऐसा क्या किया था? हमको उन लोगों ने ऐसा बताया, मतलब मुझे मेरे बहनों ने ये बात बताई। तो उनको हमने ये नहीं बताया था कि परी के साथ ऐसा-ऐसा हो गया था जब वो लोग नहीं थे तो। क्योंकि जब परी को वो लोग लिए थे तो वो एकदम हँसती-खेलती, खुशी-सी बच्ची थी। तो मेरे बहनों ने पूछा कि जब वो लोग बाहर गए हुए थे तो क्या कोई चीज़ हुई थी? कोई ऐसी घटना घटी थी क्या? तब मैंने उनको पूरी घटना जो जनवरी से मेरे साथ घट रही थी और क्यों मैं अपनी बहन की डिलीवरी में नहीं आई, मैंने ये भी बताया। तो मेरी बहन भी बहुत रोई, हम लोग बहुत रोए और शायद हमारा रिश्ता और मजबूत हुआ क्योंकि मेरी बहन ने मुझसे बोला कि अरे पागल, तुझे मुझे ये चीज़ें बतानी चाहिए थी। मुझे विश्वास है तेरे ऊपर, पर मुझे एक सेकंड के लिए मेरे मन में था ना कि भाई परी उसकी बच्ची है, कहीं उसके आगे उसे कुछ समझ नहीं आए, कुछ भी हो। तो मैं डर गई थी कि मेरी बहन का कैसा रिएक्शन रहेगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया था। और मुझे दीदी ने फिर बाद में ये भी बताया कि परी को जो भी रैशेज़ और जो स्किन में थोड़ी-थोड़ी इरिटेशंस और प्रॉब्लम्स होती थी ना, जब दीदी हमारे पास छोड़ के गई थी और उसके बाद बोली है, उस दिन के बाद से उसको कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि मतलब ऊदी ने ना परी को मतलब एकदम बचा ही लिया। तो मैं यही कहूँगी कि ऊदी एक मामूली सी ग्रे कलर की राख जो हमें दिखती है, इसमें बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। और इसकी शक्ति भी ना आपको हर समय नहीं मालूम हो पाएगी। वो भी ना किस्मत और पापा का डिसाइडेड एक टाइम होता है, उसी समय मालूम होगी। पर जब तक मालूम नहीं होती है, उदी पर सबूरी और श्रद्धा रखते हुए रोज ही उसका उपयोग करिए। मैंने जब दीदी और अपने जीजू को सारी बात बताई तो वो लोग बहुत हैरान थे और बहुत मतलब सबके मन में बाबा के प्रति बहुत और श्रद्धा जाग गई। इसके वजह से हम सब पूरा फैमिली अब बहुत जल्दी शिरडी जाने वाले हैं। हमने टिकट्स भी करा ली हैं। मतलब हम थोड़ा परी को देखते हुए हम थोड़ा देर से जा रहे हैं कि जब यहाँ पे क्योंकि थोड़ा ठंड का मौसम है तो हम थोड़ा फ़रवरी के अराउंड जाएँगे, तो वो चीज़ है। तो थैंक यू कहने बस बाबा को। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे तो बाबा ने मौत ही दिखा दिया था और 1 बार 2 बार दिखाते हैं, मुझे रोज़ ही दिख रहा था। और सोचिए ये अवस्था अगर किसी के साथ 1 घंटे हो तो क्या हो, मेरे साथ रोज़ होती थी। तो भी मौत भी लिखी हुई थी। बाद में संत ने भी कहा था कि इसकी तो या तो ये मरती या तो ये बचती, और मासी की किस्मत से ये बच गई तो अब ये बहुत अच्छा करेगी। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि मासी की कोई किस्मत नहीं, ये बस ऊदी की रहमत थी कि वो बच गई। और अब तो मुझे लगता है कि मैं बेकार इतना परेशान होती थी, मेरे पास तो ऊदी थी, ऊदी ने उसको बचा लिया। तो मैं इस लीला को कभी भूल नहीं सकती हूँ, ये एक मेरे लाइफ की बहुत बड़ी लीला है। तो बस बाबा पे भरोसा रखिए। जय साई राम। जय साई राम रिस्पेक्टेड साई डिवोटीज। मैं जितने भी एक्सपीरियंसेस अभी आप लोगों को सुना रही हूँ, इसमें से ये सारे एक्सपीरियंसेस डिवोटीज के हैं जो उन्होंने भेजे हैं। मैं उनकी एक्सपीरियंस एज इट इज़ रीड करके आप लोगों को बता देती हूँ या उनके वे में नरेट करती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत लोग कहते हैं आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं स्कूल में नहीं पढ़ाती हूँ, पास 2-3 एक्सपीरियंस उधर के सुनाए थे। कुछ स्कूल की टीचर्स जुड़ी थी तो सब अपने अपने अनुभव बता रही थी, तो सबको लगने लगा कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मेरे एक्सपीरियंसेस नहीं है ये सब। जो भी अगर मेरे एक्सपीरियंस होंगे तो मैं एक्सप्लिसिटली पहले आप लोगों को कहूँगी कि ये मेरा अनुभव है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो ये सब डिवोटीज के अनुभव है और आप लोग डिवोटी को ब्लेस करिए, परी को ब्लेस कीजिए और साथ ही साथ अपना कोई अनुभव हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। जय साई राम।